बिजनेस फाइनेंस जो है वो फाइनेंस का वो ब्रांच है जो कि मैनेजमेंट करता है मनी का एंड अदर फाइनेंशियल रिसोर्सेज का विद इन अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, इसमें क्या आता है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल कितनी फाइनेंस की नीड है, देन फंड कहाँ से आएगा, फिर उसके बाद फंड को किस तरीके से इन्वेस्ट किया जाए ताकि सबसे ज़्यादा हम लोग को रिज़ल्ट मिल सके। तो ये सभी आते हैं बिजनेस फाइनेंस में। इसका मेन एम ये होता है कि जो भी कैपिटल हो सफिशिएंट हो, ना ज़्यादा हो ना कम हो। ज़्यादा होगा तो फिर उसके बाद एक्स्ट्रा आपको कॉस्ट चुकाना पड़ेगा, फिर ओवर कैपिटलाइजेशन हो जाएगा, वो अलग सिनेरियो है, फिर बाद में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसमें क्या क्या आते हैं, तो फाइनेंशियल प्लानिंग होती है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन लिए जाते हैं, प्रॉफिट मैनेजमेंट होती है ताकि बिज़नेस की वैल्यू को मैक्सिमाइज़ किया जा सके और इंश्योर किया जा सके कि उसकी स्टेबिलिटी लॉन्ग टाइम तक रहे और ग्रोथ भी अच्छी हो। ठीक, उसके अलावा फंक्शन क्या है बिजनेस फाइनेंस के, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एस्टिमेशन ऑफ फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट कि कितनी एस्टिमेट करना कि कितनी पैसे की ज़रूरत है आपको, ना बहुत ज़्यादा कम ना बहुत ज़्यादा अधिक, ताकि आपकी ऑपरेशन बाइंग मशीन, पेइंग सैलरीज, रॉ मटेरियल्स, ये सब काम हो सके, स्टार्ट हो सके बिज़नेस। क्योंकि बिज़नेस को स्टार्ट होने में, उसके अलावा स्टार्ट होने से पहले प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस देने होते हैं, बहुत तरीके की फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट होती है, उन सब को एस्टिमेट करना। सेकंड होता है प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड कि जब हम एस्टिमेट कर लेंगे कितनी अमाउंट की ज़रूरत है, देन उसके बाद से हमको डिफरेंट सोर्सेज होते हैं फ़ंड रेज़ करने के, तो वो हमारा क्या होगा, शेयर्स कितना होगा, डिबेंचर कितना होगा, बैंक लोन कितना होगा, पब्लिक डिपॉजिट कितना होगा, वेंचर कैपिटल, किस तरीके की कंपनी है उस पर भी डिपेंड करता है और आप चाहते क्या हो, वो कैपिटल स्ट्रक्चर वगैरह बनता है, देन उसके बाद पता चलता है। ठीक, फाइनेंशियल प्लानिंग कि आपकी प्लान और बजट क्या है, फाइनेंस मैनेजर जो होता है वो बनाता है ताकि फ़ंड को इफ़ेक्टिवली मैनेज किया जा सके। ये इंश्योर करता है कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो सके जो भी आपके पास मनी है और वेस्टेज को अवॉइड किया जा सके। उसके बाद फ़ंड की यूटिलाइजेशन किस तरीके से होंगी ताकि वो इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली प्रोडक्टिव हो, प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में जाए और सबसे ज़्यादा मैक्सिमम प्रॉफिट आए। किस मशीनरी को परचेज़ करना है, रॉ मटेरियल कैसे होंगे, कौन से होंगे, बिज़नेस को एक्सपेंड करने में ताकि मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न हो सके। बेसिकली यही होता है। मैनेजमेंट ऑफ कैश, कैश मैनेज होनी चाहिए ताकि आपके पास लिक्विडिटी अच्छी बनी रहे, ताकि आप सैलरी, बिल, डेली एक्सपेंसेस ये सब कर पाओ। उसके अलावा फ्यूचर नीड्स के लिए कुछ सेविंग्स भी होनी चाहिए। अब सिक्स्थ होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। हमारे पास पैसे हैं तो हम इन्वेस्ट किस तरीके से कर रहे हैं ये भी हम पे डिपेंड करता है। तो किस तरीके से हम इन्वेस्ट करें मनी को कि वो सेफली, सबसे पहले तो सेफ्टी फोरमोस्ट है एंड देन उसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी उसकी ज़्यादा हो। किस प्रोजेक्ट में करें, किस इक्विपमेंट करें, किस न्यू वेंचर्स में करें, ये सब मस्ट है। उसके बाद है डिविडेंड डिसीजन। जब हमारे पास पैसे हैं तो वो चाहे प्रॉफिट के रूप में हो चाहे कैसे भी पैसे हो, डिविडेंड जब देना है तो हम किस तरीके से कितने डिविडेंड को दें, कितना रिटेन रखें उसे, ताकि हमें बिज़नेस को ग्रो कराना हो, एक्सपेंड करना हो तो उसके लिए रिटेन अर्निंग रखनी होती है। तो फिर डिविडेंड डिसीजन भी बिजनेस फाइनेंस के अंदर ही आता है। ठीक, उसके बाद फाइनेंशियल कंट्रोल, इसमें इंक्लूड होता है मॉनिटरिंग और कंट्रोलिंग ऑफ फाइनेंशियल एक्टिविटीज़। इसमें कुछ टूल्स यूज़ होते हैं जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना, रेशियोज़, इसमें क्विक रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो, ये सब रेशियोज़ होते हैं बहुत तरीके की। ऑडिटिंग बेस्ट हो, ये सब इसलिए ताकि फ़ंड को प्रॉपरली यूज़ हो, इसको इंश्योर किया जा सके। ठीक, कंक्लूजन यही होता है कि फंक्शन ऑफ बिजनेस फाइनेंस इक्वल होता है एस्टिमेटिंग एंड रेजिंग, यूजिंग, मैनेजिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ फंड। ये हेल्प करता है बिज़नेस को ताकि वो प्रॉपर मेंटेन कर सके अपना कैश फ्लो और इन्वेस्ट कर सके अच्छे से और ग्रोथ को अचीव कर सके।